जश ओ आई होप मुझे आगे जाके मिल जाएगा यार प्यार, अभी वेट करो बस। ओह गॉड, क्या आगे जाके मेरे इसके साथ वर्कआउट हो पाएगा? क्या मेरी इससे शादी हो पाएगी? सिचुएशन ये तो पता होगा, ये तो पता होगा। ये तो मुझे तो मैंने एक ही बंदे को अपना दोस्त बनाया, वो था सचिन। कि हम लोग एक बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में थे। दिव्या एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ENT लाइव एज वेल एज ABP लाइव। आज मेरे साथ कौन से गेस्ट बैठे हैं? लेट मी आस्क ओरेकल। ओरेकल, प्लीज टेल, आर वी बोथ कंपैटिबल टू टॉक टुडे? हाय आकृति। आइडियल मैच है क्या? हम आइडियल मैच है आज बात करने के लिए। हाय आकृति, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे आके लाइव बैठूंगी, आपके साथ बात करूंगी, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ओके। सबसे पहले तो आप ये बता दो मुझे भी, हमारे ऑडियंस को भी, कि कितने रियलिटी शोज में अब तक आपने पार्टिसिपेट कर लिया है? ओके, सो बेसिकली मैंने अभी तक 2 रियलिटी शोज़ किए हैं। पहला मेरा रोडीज़ था एंड सेकेंडली अभी मैंने किया है स्प्लिट्सविला, रिसेंटली किया है। तो काफ़ी लोग मुझे आजकल पहचानने लगे मेरे नाम से। जब मैंने रोडीज़ किया था तो काफ़ी लोग मुझे जानते थे कि जिनके साथ मेरा थोड़ा सा दिखाया गया था बॉन्ड वगैरह शो के अंदर, उनके नाम से थोड़ा बहुत मुझे पहचाना जाता था कि ओ सचिन के साथ आप थे ना, आकृति हो ना आप। तो अब मुझे जब लोग पहचानते हैं ओ आकृति, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। स्प्लिट्स में मैंने अपना पूरा 100% दिया है। जो मैं सोच के गई थी मैंने वैसे ही किया है, तो इसलिए मुझे अभी कोई रिग्रेट्स नहीं है कि यार मैंने वो नहीं किया स्प्लिट्स में या फिर ये नहीं किया, 100% नहीं दिया। रोडीज में था रिग्रेट कि यार ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, बट स्प्लिट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्प्लिट्स करके। डेफिनेटली। और जितना मैंने देखा है अब तक, जितना भी आया है शो, तो मुझे तो आप इम्प्रेसिव ही लग रहे हो। ये बताओ कि शूट हुआ शो और अब जब ऑन एयर हो रहे हैं एपिसोड धीरे धीरे, लाइफ कैसे डिफरेंट है दोनों उसमें? रोडीज और स्प्लिट्स दोनों के उसमें बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो रोडीज में तो बहुत नॉर्मल था, क्योंकि जब रोडीज के जो पहले से जो ग्रुप बन रखे थे उसमें क्या होता है ना, ऑडियंस पहले ही अपना चुन लेती है कि यार मुझे ये पसंद है, मुझे ये बंदा पसंद है, या मुझे ये गैंग लीडर पसंद है। और एकदम से कोई जब थर्ड पर्सन अंदर घुसता है एज अ वाइल्ड कार्ड, तो शायद उसको उतना प्यार नहीं मिलता है जितना ऑलरेडी किसी और को मिल रहा होता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट जैसे स्प्लिट्स में मैं डे 1 से गई हूँ, तो उस हिसाब से मुझे जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट साइड बाय साइड मुझे हेट भी मिल रहा है। वो ऑब्वियस है, वो सब वो दिख रहा है। अबाउट टू कम ऑन दैट, ट्रोल्स पे क्या है? हाँ, ट्रोल्स पे देखो, ऑनेस्टली मैं बताती हूँ कि हेटर्स हैं। हेटर्स हर जगह है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ना हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। हेटर्स होंगे। तो जैसे स्प्लिट्स में मैंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है, लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। यार आकृति तो रोडीज में बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बहुत इनोसेंट सी थी, ऐसा था वैसा था, बट ऐसा नहीं है। जब मैं रोडीज में गई, मेरे को आपको पता है कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मुझे सर्वाइव भी करना था, मैं हर किसी से नहीं लड़ सकती थी। प्लस मैं वहाँ पर थोड़ी डीमोटिवेटेड भी थी, क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करता था, और वो चीज़ मुझे बहुत अंदर ही अंदर खा रही थी। और उस टाइम पे मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो मेरे ही गैंग का था, सचिन। तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था उस टाइम पे, तो उसी के साथ मैं पूरी जर्नी पे रही। एंड अभी जैसे कि सब, जैसे आपने स्प्लिट्सविला में देखा होगा कि ऐसा हो गया, आकृति ने ऐसा छोड़ दिया, किसी को पूरी फुल स्टोरी पता ही नहीं है। बट होता है ना कि एकदम से ऑडियंस को कुछ ना कुछ जजमेंट पास करना है, तो वो सारी चल रही हैं सारी चीज़ें। मगर मैं एक बात बोलूँगी कि जो मुझे हेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जा रही है, क्योंकि मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। और लाइफ में इंसान को अपने आप को एक्सेप्ट जब कर लेता है ना, तो वो अपने आप में खुश रहता है। इसलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ कि अच्छा इसने ये बोला है, वो हंसी हंसी में चला जाता है। क्योंकि उसके साथ ही साथ मुझे इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। लोग बोलते हैं आकृति आप जब तक नहीं आते हो, जब तक आपका चेहरा नहीं देखते ना, हमें स्माइल नहीं आती, या फिर हमें कुछ कंटेंट नहीं मिलता कि कुछ तो बोले। क्योंकि मैं जब भी आती हूँ मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ, और फिर लोगों के पास बातें आ जाती है कि इसके ऊपर ये बोल दिया, फिर वो बोल दो, तो ऐसा होता है। डेफिनेटली। और आपने ट्रोलर्स में, इन सब में बीच में भी सचिन का भी नाम आया। हाँ, तो आप क्लियर कर ही दो कि मतलब सचिन के साथ क्या था सीन, कहाँ, मतलब मिले तो उससे ऑब्वियसली शो में ही थे, एग्जैक्टली क्या सीन था? ओके, सो जैसे हम रोडीज में मिले थे, तो रोडीज में क्या हुआ था, कोई मेरा फ्रेंड नहीं बना था।
बट एक ही फ्रेंड था, वो था सचिन। बट आपको जैसे पता है कि लोगों को कंटेंट चाहिए होता है, प्रोडक्शन वालों को भी कंटेंट चाहिए होता है, तो वो एक एंगल लेके आ जाता है, लव एंगल या फिर कुछ भी। तो आपने शो के अंदर भी देखा होगा कि मेरे साइड से कुछ भी सारी चीजें नहीं दिखाई जा रही हूँ कि मैं इन लव हूँ या फिर कुछ है। मेरे साइड से बहुत प्योर फ्रेंडशिप दिखाई जा रही होगी। मैंने उसके लिए अपनी इम्यूनिटी भी दी और मेरे से जो पॉसिबिलिटीज हुई मैंने वो सारी चीजें की अपने दोस्त के लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि जो मेरा दोस्त है और उसका जो दोस्त है वो मेरा दोस्त है। अगर मेरे दोस्त का दुश्मन दुश्मन तो फिर वो मेरा भी दुश्मन। मेरे साथ ऐसा है। तो मैंने एक ही बंदे को अपना दोस्त बनाया, वो था सचिन। एंड वही चीज मैंने एंड तक निभाई भी। एंड जाते जाते भी मैंने एक ही दोस्त कमाया था, वो था सचिन। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने काफी कंटेंट बनाए थे साथ में। तो लोगों को ये लगने लगा कि हम लोग शायद डेट कर रहे हैं या फिर XYZ जो भी सारी चीजें चल रही थी। मगर मैं इस पे क्लियर कर देती हूँ कि सचिन के साथ मेरा कोई डेट वाला सीन नहीं था। इट्स जस्ट कि हम लोग एक बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स में थे। डेफिनेटली अगर लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ब्रेकअप वाला सीन है, नहीं। मैं थोड़ी सी हूँ, मैं थोड़ा ओवरथिंक करती हूँ चीज़ों को लेके। मैं बहुत आगे जाके सोच लेती हूँ चीज़ें कि यार इसके साथ चीज़ें आगे वर्कआउट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो जब मैं उसके साथ रह रही थी या फिर उसके साथ कोई कंटेंट भी शूट करती थी, तो ऑफ कैमरा जो सारी चीज़ें वो हम लोग ऑन कैमरा लाके नहीं दे सकते ना। तो जितना लोगों को पता है कि वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, अच्छे अच्छे क्यूट कपल वाले आ रहे हैं, तो लोग उसी में एक परसेप्शन बना लेते कि नहीं ये लोग डेट कर रहे हैं। बट उनको नहीं पता बैक स्टोरी कि हमारी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो मेरी और उसकी बातें काफ़ी टाइम से बंद भी हो गई थी और एकदम से उसको रियलिटी शो में देखना मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। क्योंकि मैं वही पूछने वाली थी, उन्होंने स्प्लिट्सविला से 5 दिन पहले ही आई गेस यस बोला था, तो मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई मीन मतलब मैं शो में पहुंच गई क्योंकि सचिन से मेरी बात बहुत पहले बंद हो गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर लड़ाई हुई हो, नहीं, बहुत नॉर्मल टॉकिंग टर्म्स में ही हम लोगों ने खत्म किया था। जो चीजें हमारी म्यूचुअली होनी चाहिए थी वो हुई। ठीक है, एंड जब मैं शो के अंदर गई और जब मुझे पता चला कि एक्सेस के नाम पे मतलब ये, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि एक्स मैं सचिन को क्यों लेके आया? मतलब वो तो मेरा एक्स है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कोई रिलेशन में थे ही नहीं। तो यही पहला बहुत बड़ा झूठ है कि एक्स के नाम पर सचिन आया है। ठीक है, दूसरी बात, मैं उससे नहीं लड़ना चाहती थी, मैं कोई पर्सनल चीज़ें नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि ये टेलीविज़न है। यहाँ पर अगर मैं आपके बारे में कोई 10 पर्सनल बातें रखूंगी तो लोग जज करना स्टार्ट कर देंगे, लोग 10 बातें आपके बारे में बोलने लगेंगे। तो मैं तो काफ़ी शॉक थी। पहले मैंने बहुत हंस के थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि तुम कैसे यहाँ पे, क्या चीज़ें चल रही हैं, और सबके तो सच में एक्स हैं, वो डेट कर रहे थे, बट हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि आकृति जब मैं शो के अंदर आया तब मुझे भी नहीं पता था कि हम लोग स्प्लिट्सविला में जाने वाले और एक्स के नाम पे हमें लेके आया गया है। तो वो चीज़ उसके लिए भी एक्चुअली बहुत शॉकिंग थी कि वो भी उसको एक्स के नाम पे लाया गया था। देन हमने वो फर्स्ट डे में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली थी। तो आकृति सचिन के साथ तो नहीं था कुछ, और जसवंत जश ओ तो जश के साथ अभी तो स्टार्टिंग डेज है, कुछ कह नहीं सकती मैं। मुझे जब जश आया, जश ने एंट्री ली थी, तो मैं ये समझ गई थी कि शायद मैं इसकी आइडियल मैच हो सकती हूँ या फिर मैं सिर्फ इसी बंदे के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं और किसी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि एक पहली एंट्री में समझ आ जाता है कि यार इसी के साथ जाना है या फिर इसी के साथ खेलना है या फिर इसी के साथ आपकी वाइब मैच करेगी। तो जशवंत को देख के मुझे ऐसे ही लगा था, इसीलिए मैं बहुत क्लियर हो गई थी एकदम से। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे यही बंदा चाहिए, ऐसा हो गया था कि मुझे इसी के साथ कनेक्शन बनाना है, इसी के साथ पूरा शो खेलना है। तो ये था। टॉकिंग अबाउट द शो, स्प्लिट्सविला में यही होता है कि कनेक्शंस बनाने एंड ऑल दैट। सो इन रियल लाइफ डू यू बिलीव इन लव? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे मॉम पहली बार कब प्यार हुआ था? मुझे नहीं यार, प्यार हुआ ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे प्यार हुआ है नहीं हुआ है, नहीं, बट मैं लव पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड को देखा है रियल लाइफ में। उन दोनों ने जो अपने जब वो यंग थे, वो लोग जब पहली बार मिले, वो जो अपनी स्टोरीज बताते, तो वो जब सुनती हूँ ना मैं, मुझे ऐसा लगता है यार होता है यार, प्यार नाम की कोई तो चीज़ है इस दुनिया में। ठीक है, तो जब मेरे डैड बताते थे कि मॉम के साथ ऐसा था वैसा, और उनकी लव मैरिज भी हुई है, और अभी तक सोचो इतना साल बीत गए हैं, 3 बच्चे हो गए, हम बड़े भी हो गए, और अभी भी सेम प्यार वो दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तो वो लोग मुझे ऐसा बिलीव कराते हैं इन सारी चीज़ों में। बट जब मैं स्प्लिट्स में भी गई तो ऐसा नहीं है कि मेरा जश का कोई कनेक्शन नहीं है या फिर कोई लव, इस पर तो मैं कोई कॉमेंट नहीं देना चाहती, बट मैंने और लोगों के भी देखे, वहाँ पर है कनेक्शंस कि लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, और आई होप मुझे आगे जाके मिल जाएगा यार प्यार, अभी वेट करो बस। डेफिनेटली वी आल्सो होप कि मिल जाएगा प्यार। अच्छा चलो, प्यार की तो बातें हो गई हैं, एक छोटा सा ना सेगमेंट कर लेते हैं।
3 जेनजी टर्म्स मैं आपसे पूछूंगी, आपको ना फटाफट बताना है आपको उस पर क्या ओपिनियन है। ओ गॉड, जेनजी, मैं बहुत बेकार हूं इन सारी चीजों में। हाउ आर सच यू में। बेकार? नहीं आप कर लोगे। सबसे पहले टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन बेंचिंग। ठीक डू है। यू नो व्हाट इज बेंचिंग? नहीं। बेंचिंग इज कि आप एक बंदे को चूज करते हो हाँ। एंड देयर आर अदर पीपल ऑल्सो इन योर डेटिंग लाइफ, कि आपने उन्हें साइड में रखा हुआ है कि अगर मेरा इससे नहीं बना तो मैं इधर 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 चला जाऊंगा। ओह गॉड, अच्छा हाँ ऐसा तो चल है, मैंने ये टर्म नहीं सुना था, बट हाँ ऐसा चलता है, लोग करते हैं क्योंकि अब लोगों को एश्योरिटी चाहिए होती है कि अब क्या होता है ना, लोग आगे का बहुत सोच लेते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, क्योंकि अगर मैं किसी एक बंदे के साथ हूँ और फिर ना उसके बारे में मैं बहुत सोचने लगूंगी कि क्या आगे जाके मेरे इसके साथ वर्कआउट हो पाएगा, क्या मेरी इससे शादी हो पाएगी, या फिर इसके मॉम डैड मान पाएंगे, अगर नहीं मान पाएंगे तो मैं इससे अभी बात क्यों करूँ, ऐसा हो जाता है। तो मे बी शायद आजकल के जनरेशन में आज मैं खुद भी तो उस जनरेशन में यार, बट ऑनेस्टली बताओ मेरे आजकल के फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे हैं बहुत 30, और मैं ऑनेस्टली मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, 3 ही फ्रेंड्स हैं मेरे, रिया, आशी, प्रिंसी, बस। और वो लोग भी इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं रखते, वो भी कंजर्वेटिव टाइप के, घर पे रहते हैं। और मुझे फ्रेंड्स बनाना, पता नहीं मैं कैसी हो गई हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये 3 फ्रेंड्स हैं और ये मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए कोई मेरी लाइफ में आए नहीं आए मुझे ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट ये एक अच्छी क्वालिटी है, बट एक बहुत बुरी क्वालिटी भी है। इस चीज़ में मुझे सुधार करना पड़ेगा, मेरी सिस्टर ने बोला है। तो जो आपने टर्म बताया इसमें मैं गलत तो है, देखो हाँ, गलत है, okay. हाँ गलत है, बट ठीक है अब सब चेंज हो रहा है तो पता नहीं अभी मैं क्या बोली इसमें। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑन अ सिचुएशनशिप? सिचुएशन, ये तो पता होगा, ये तो पता होगा। ये तो मुझे ऑनेस्टली देखो, सिचुएशनशिप कब आती है, जब 2 लोगों के बीच में फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, बट वक्त सही नहीं है, या फिर वो इंसान सही नहीं है, पता नहीं, शायद हम गलत इंसान के साथ प्यार कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। वो उस कंडीशन में वो सिचुएशनशिप बन जाती है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे अगला इंसान अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी बहुत सी चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं, बट उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या फिर वर्स्ट कर देंगे, या मुझे पता है कि ये जो इसकी हरकत है आगे जाके मैं कलेश कर दूंगी, इस बात पे मैं लड़ लूँगी। तो इस पॉइंट में ना थोड़ा सा सिचुएशनशिप आ जाता है। लोग चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, बट एट द सेम टाइम एकदम लाइफ में ना आ जाए कि आगे तक चीज़ें हो जाए। तो इस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए था, बट उस टाइम के बीच में वो अगला इंसान चीज़ें और ख़राब पे ख़राब करता चला जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि जस्ट ख़त्म, ये चीज़ें हुई थी। ओके ओके, एंड लास्ट टर्म इज घोस्टिंग। घोस्टिंग, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ समवन घोस्ट्स यू? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं किया। व्हाट इफ समवन डज? अच्छा है, कर दो भाई, क्या मतलब इस पे, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो आज तक नहीं किया, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, तो आपने किया किसी को? नहीं मैंने नहीं किया घोस्टिंग, नहीं यार, मैं सीधा मना कर देती हूँ, मुझसे नहीं होती ये सारी चीज़ें। मुझे अगर पसंद है तो पसंद है, मैं बातें क्लियर आउट करके जाती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है, मैं एकदम से घोस्ट नहीं कर सकती किसी को, मैं क्लियर करके जाती हूँ कि देखो भाई ऐसा है। ओके ग्रेट, सबको क्लियर ही रखना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगला बंदा बहुत परेशान हो जाता है, घोस्ट जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, रिलेशनशिप्स ब्रेकअप्स की वजह से कभी हैव यू फेस्ड डिप्रेसिव साइड ऑफ योर्स? हैव यू एवर बीन इन दैट, लाइक एक्सट्रीमली सैड और एनीथिंग? और अगर नहीं भी तो जो शो में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग रोने लगते हैं व्हेन दे सी देयर पार्टनर विद समवन एल्स, उस पे व्हाट्स योर टेक? ऑनेस्टली मैं ना बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ, मुझे नहीं पता कैसे, शायद बचपन से ही हूँ मैं ऐसी। मेरे डैड मॉम ने इतना, मुझे बचपन में बहुत शैतान थी, तो मुझे बहुत मार पड़ी है, तो जितना भी रोती थी ना मम्मी एक चाटा मारती थी और चुप हो जाती थी मैं। तो शायद बचपन से ही सारी चीज़ें होती गई और मैं एकदम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो मे बी शायद अगर मुझे वो बंदा या कोई भी XYZ मुझे लाइफ में रुलाता है तो मैं उस पॉइंट पे बहुत रोऊंगी, बट उसके बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी, ऐसा है मेरे साथ। और मैं ना चीज़ें पता नहीं क्यों हैंडल कर लेती हूँ, मैं बहुत मेच्योरली उस पॉइंट पे सारी चीज़ें हैंडल कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ, और उसके बाद उस पर रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, वो अगला इंसान आता है मुझे समझाता है, मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है ये भी हो, मैं समझ चुकी हूँ, अब मुझे मत समझाओ। मेरे साथ ऐसा है, तो मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज़ का फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है। ऐसा तो जैसे आप ट्रोलर की बात कर रहे हो या फिर सचिन का आना, मुझे फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया है।
समझ रहे हो? हाँ। जब इंसान अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, चीजें जान लेता है, तो वो इंसान छोड़ देता है सारी चीजें, वो अपने पे फोकस करता है। तो मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट पे आ गई हूँ कि एक और बात, जो ट्रोलर्स होते हैं ना, जो हेटर्स होते हैं, जो आपको हेट कर रहे हैं, हेट कमेंट दे रहे हैं, एक पॉइंट के बाद सब बंद हो जाना है। ये मुझे पता है, एक पॉइंट के बाद सब बंद हो जाना है, क्योंकि जो हेटर्स हेट फैला रहे हैं उनका भी कोई मास्टर है जो उनकी साइड से अपनी स्टोरी बता रहा है, एंड कुछ लोग उस पर बिलीव भी कर रहे हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है। बट एक टाइम पे वो भी मेरे बारे में बुरा बोलते बोलते थक जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हेटर्स भी मेरे लवर पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें कुछ खराब बोलूँ या फिर कुछ भी बोलूँ। एक पॉइंट पे आने के बाद जब वो जो ब्रेन वॉश करे ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो जब ब्रेन वॉश करना बंद कर देंगे और वो जब सोचेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि हाँ कौन जेन्युइन था और कौन ब्रेन वॉश कर रहा था। मैं लाइव में आके सारी चीज़ें नहीं बोलती हूँ कि यार ऐसा, या फिर किसी के बारे में मैं कुछ बुरा बोल रही हूँ। अभी लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में, इट्स ओके, वो उनका काम है, वो होता रहेगा। बट एक पॉइंट आएगा, जैसे होता कि ना, इससे पहले स्प्लिट्स विला हुआ था तो उसमें एक लड़की थी, उसको काफ़ी ट्रोल किया गया था, बट एक साल बाद लोग उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उन लोग को समझ आई कि नहीं एक्चुअल में तो ये सही बोल रही थी। तो बस मैं टाइम पे बिलीव करती हूँ, जैसे जैसे टाइम जाएगा लोग समझेंगे सारी चीज़ें। Okay, great. It was lovely talking to you. And what's your last message to your viewers? व्यूअर्स, जैसे कि मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि ओवर ड्रामेटिक है, ऐसा वैसा है। नहीं यार, मैं ओवर ड्रामेटिक नहीं हूँ, मैं ओवर एक्सप्रेसिव हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एक लौती बंदी हूँ इस दुनिया में, मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होंगी, लाइफ में खुश रहना चाहती होंगी, थोड़ा छोटी छोटी बातों में बहुत खुशियाँ दिखा देती होंगी। तो मैं एक लौती नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, एंड आज नहीं तो कल मुझे तो एक्सेप्ट करने वाला कोई मिल जाएगा। बट आपके लिए हेट करना शायद ना बंद हो, क्योंकि शायद आज आप मुझे हेट कर रहे हो, कल को कोई और बंदा आएगा, आप उसको हेट करोगे, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग एक दिन मुझे प्यार करो। और स्पेशली मैं मैसेज अपने टीम आकृति को देना चाहूँगी, जो मुझे इतने लो पॉइंट में इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इन लोगों को तो कभी नहीं भूलने वाली हूँ, नेवर इन माई लाइफ, क्योंकि इस पॉइंट में सिर्फ वही है जो मेरे साथ है। एंड आई होप मैं आप लोगों को प्राउड फील कराऊँ एक दिन। That's it. Thank you. Okay, thank you for watching and keep watching ABP Live and AT Live.